एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है, ये एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो कि मिलता है हमें क्या, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने से। किस पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कहने का ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, उस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं और जो हमें मैट्रिक्स मिलता है वही आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं, स्वेपिंग और टू रोज, दो रो का आपस में बदल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रो में, और एडिंग ए मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर वन, किसी रो में मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में से प्लस माइनस उसमें कर सकते हैं। तो ये आपके एलिमेंट्री यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से, जिस मैट्रिक्स पर अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं उससे उसकी रैंक पे कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके नॉर्मल फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इस तरह की मैट्रिक्स को हम यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। ये आई आर क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ऑफ ऑर्डर आर। तो इस तरह की ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आपको नॉर्मल फॉर्म और रैंक निकालिए मैट्रिक्स, आपको ये गिवन है। इसके लिए पहले आप क्या करोगे, नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो A11 एलिमेंट है, A11 मतलब कि ये, इसको 1 बनाते हैं। अब यहाँ पे तो ये 0 है, अब 1 कैसे बनाएंगे, तो या तो आप इस रो को या फिर इस रो को ऊपर पहुँचा दीजिए 1 पर, ठीक है। मैंने रो 2 को रो 1 से चेंज कर दिया, आप रो 4 को भी रो 1 से चेंज कर सकते हैं। चलिए पहला एलिमेंट हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट को 1 बनाना। अब इसकी हेल्प से बाकी जो इस कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट है उनको आपको 0 बनाना। जैसे कि ये तो 0 है पहले से ही, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना। तो इसको थर्ड वाले रो को 0 बनाने के लिए आप इसमें 3 के मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे, ठीक है। और फोर्थ वाले में डायरेक्ट ही आप इसको माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएगी। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे आगे। तो इसके बाद अब ये हो गया, ठीक है, ये हमने कॉलम को 0 बना दिया। अब यहाँ पर इस रो को 0 बनाना, ठीक है, इस एलिमेंट की हेल्प से इस पूरी रो को 0 बनाना। तो यहाँ पे कॉलम वाला ऑपरेशन लगाएंगे। हम नॉर्मल फॉर्म बनाते वक्त दोनों ऑपरेशन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कॉलम का भी और रो का भी। तो यहाँ पे हम कॉलम का यूज़ करेंगे और देखिए यहाँ पे तो 0 है ऑलरेडी, यहाँ पे आपको 0 करना है, यहाँ पे 0 करना है, तो डायरेक्ट हम इसको इस माइनस कर देंगे तो आपका 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो चुका। अब हमने देखा यहाँ पर कि ये वाले कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों सिमिलर से हैं, सिर्फ यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे +1 है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को 2 कॉलम को 4 में जोड़ देंगे। तो आप क्या होगा, 0 से 0 जुड़ जाए, यहाँ पे 0 से 0 ऐड करेंगे, 1 से -1 ऐड करेंगे 0, तो ये पूरी आपकी जो कॉलम है ये पूरा 0 0 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो थर्ड वाले को फोर्थ में माइनस कर देंगे तो आपका ये पूरा ये भी 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करोगे नेक्स्ट, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए और इसके सिवा हर किसी को किसी ना किसी तरह हमें यहाँ पर 0 बनाना। तो एक तो ये 1 बचा और एक ये 3 बचा। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस कॉलम में 3 के मल्टीप्लाई करके, इस कॉलम में 3 की मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और लास्ट में बचेगा -6 यहाँ पर। तो -6 को कैसे एलिमिनेट करेंगे, रो 3 में इसमें यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/-6 की, तो ये भी आपका 1 हो गया। तो ये अब आप देखिए ये पूरा क्या बन गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और कितने की बनी, ऑर्डर क्या है 3। तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपकी नॉर्मल फॉर्म है जो मैं आपको पीछे बता रहा था। और यहाँ पे जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है वही इसकी जो है रैंक हो जाएगी।
इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इनकी आपको रैंक निकालनी है और इनकी भी आपको रैंक निकालनी है, लेकिन पहले आप नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे। इसमें आप चाहे डिटरमिनेंट लगा लें या फिर आप इचेलियन फॉर्म लगा लें, इसमें भी आपको यहाँ पर रैंक निकालनी है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे केस आएंगे। यहाँ पर जो रैंक आपकी डिपेंड करेगी वो A, B, C की वैल्यू पर करेगी, तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ई ट्रांसफॉर्मेशन लगाना और फिर उसका इन्वर्स निकालना। कैसे करेंगे ई ट्रांसफॉर्मेशन? सबसे पहले हम मान लेते हैं A इज इक्वल टू I3A। देखिए किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई कर दें तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। बस इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है, ठीक है, वही लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आइडेंटिटी में, अभी ऊपर देखा था आइडेंटिटी, तो ये बचेगा A इंटू आई ए। तो आपको समझ में आ गया होगा फिलहाल तो यहाँ पर हमने किया क्या है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका मैट्रिक्स A है और यहाँ पर हमने ये वाला मैट्रिक्स ये यहाँ पर रख दिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये ले लिया और ये A इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, इसको हमने नहीं छेड़ा। अगर आपको इन्वर्स निकालना आपने 12th क्लास में किया होगा, इस तरह से करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इधर वाली, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने पीछे किया था। और जो जो इसके लिए यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं वही सेम ऑपरेशन इधर लगाते हैं, ठीक है। ये पूरा एक्सरसाइज थी 12th क्लास में, बिल्कुल सेम वही है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी हेल्प से इस कॉलम में 0 बना लेंगे, ठीक है। 0 कैसे बनाएंगे, इसको इसमें माइनस कर दो और इसको इसमें माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से आ गया। सेम इधर भी हमने यही ऑपरेशन जो इधर लगाया वही सेम इधर इस पे लगाना, तो ये आ गया। इसके बाद आपको ये दोनों भी 0 करने हैं, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो आप क्या करोगे, इस कॉलम में 3 की मल्टीप्लाई करके और इधर दोनों में माइनस कर दोगे, तो फिलहाल आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। सेम इधर भी मल्टीप्लाई आपको 3 की करनी है फर्स्ट कॉलम में और दोनों में आपको माइनस कर देना, तो ये बन गया। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पर, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हम नहीं जानते क्या है, लेकिन ये मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा जो कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो जरूर यहाँ पर ए का इन्वर्स आया होगा। तो ये क्या है, ए का इन्वर्स। अगर कंपेयर करें तो ए का इन्वर्स, ठीक है, एक तो वो फॉर्मूला था आपको याद हो, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एक इस तरह से भी हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको रैंक निकालना आना चाहिए, बाकी ये तो आप जानते ही हो। और ये 2 क्वेश्चन हैं, इनका भी आपको इन्वर्स निकालना है फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। इनका आपको बाई ई